Welcome to the Tabernacle of David Ministries. The objective of our daily podcast is to present God's fresh word. We are glad to reach, resource, and reform so that you might be ameliorated for our Lord. Enjoy the word of wisdom. Greetings to everyone in the one and only matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. मैं आप सभी का यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से अभिवादन करता हूँ। यह मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है और मैं उसे अंतिम दिन फिर से जिलाऊंगा। आपने कलीसियाओं में प्रभु भोज के समय इन शब्दों को अक्सर सुना होगा, या तो एटलीस्ट महीने के पहले रविवार तो डेफिनेटली सुना होगा। अक्सर देखा जाता है कि प्रभु भोज को एक बहुत पवित्र, विशिष्ट और प्राचीन रूप दिया जाता है, और जिस रीति से हम इसमें शामिल होते हैं, ऐसा लगता है कि यह विधि सिर्फ अति विशिष्ट लोगों के लिए बनाई गई होगी। देखा जाता है कि प्रभु भोज को लेकर लोगों के अंदर काफी गलतफहमियां, गलत शिक्षा और कंफ्यूजन अभी भी देखने को मिलता है। तो आज हमारे मन में यह सवाल उठता है कि प्रभु भोज, मेज, रोटी तोड़ना, यूक्रिस्ट वास्तविकता में क्या है? प्रभु भोज के विषय में मुख्य रूप से 4 दृष्टिकोण पाए जाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम इन चारों थियोरीज या दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला दृष्टिकोण है ट्रांससब्सटैंशिएशन, यानी कि तत्व परिवर्तन। ट्रांससब्सटैंशिएशन का सबसे पहला जिक्र 11वीं सदी में टूर्स के आर्क बिशप हिल्डेबर्ट डी लावार्डिन ने किया। इनकी एक थ्योरी बहुत प्रचलित हो गई और उस समय से आज के दिन तक यह विचार बरकरार है। मास कहे जाने वाले विधि के दौरान, जो एक धार्मिक विधि है, रोमन ईसाई मानते हैं कि प्रभु की मेज की रोटी और दाखरस के तत्व पदार्थ में मसीह के मांस और रक्त में बदल जाते हैं। भले ही तत्व वही रहते हैं, इसे मसीह की वास्तविक उपस्थिति, द रियल प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट भी कहा जाता है। यूहन्ना अध्याय 6 उपयोग करते हुए ट्रांससब्सटैंशिएशन सिखाया जाता है, जो इस बात को सिखाता है कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है और मैं उसे अंतिम दिन फिर से जिलाऊंगा। वे इन चरणों को जोड़ते हैं कि यह मेरी देह है और यह मेरा लहू है, जिसका रेफरेंस हमें देखने को मिलता है मत्ती अध्याय 26 वचन 26 से 29, मरकुस अध्याय 14 वचन 22 से 25 और लूका अध्याय 22 वचन 14 से 23 तक। ट्रांससब्सटैंशियलिस्ट तत्व परिवर्तनवादियों का मानना है कि इन सभी वचनों की व्याख्या, उसकी परिभाषा अपने शाब्दिक रूप से की जानी चाहिए, परंतु यह थ्योरी जो है वचन से मेल नहीं खाती। आइए, क्या कारण है जिसकी वजह से तत्व परिवर्तन के जो विचार है वो वचन से मेल क्यों नहीं खाता है? सबसे पहला कारण, पुराने नियम में मूसा लिखता है, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। मोसेस राइट्स, बट यू शैल नॉट ईट फ्लेश विथ इट्स लाइफ, दैट इज इट्स ब्लड। उत्पत्ति अध्याय 9 वचन 4 से 6 की तुलना प्रेरितों के काम अध्याय 15 वचन 20 और 19 से हम कर सकते हैं। इसलिए यदि शाब्दिक व्याख्या की जाए तो यीशु ने अपने स्वयं के वचन का उल्लंघन करने जैसा ये होगा, यदि हम इस विचार को या दृष्टिकोण को सहमति देते हैं तो। दूसरा कारण, मत्ती अध्याय 26 वचन 29 में भोजन के बाद यीशु ने अभी भी दाखरस को फल और दाखरस का फल माना और न कि उसका शाब्दिक लहू। तीसरा कारण, ट्रांससब्सटैंशिएशन थ्योरी पे हम विश्वास इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भोजन बांटने के समय यीशु मसीह जीवित था, उस समय वो मरा नहीं था। इसलिए यदि इन वचनों को शाब्दिक रूप से
या लिटरल फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो प्रभु भोज एक कैनिबलिज्म या नरभक्षक का एक रूप होगा। हम इन शब्दों को शाब्दिक रूप से नहीं ले सकते क्योंकि यीशु अक्षरशः प्रकाश, एक द्वार, एक दाख या एक मेमना नहीं है। यदि वह था तो वह एक ही समय में सचमुच दाखरस और रोटी कैसे हो सकता है, जो कि लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन हमें सिखाता है। यीशु मसीह एक ही समय में दाखरस भी और रोटी भी होना संभव नहीं है। हम यीशु को इन शीर्षकों के आधार पर इन शब्दों को शाब्दिक रूप से नहीं ले सकते। यदि प्याला शब्द का उपयोग यीशु ने दाखरस के रूप में किया है तो हम दाखरस और रोटी की व्याख्या एक ही परिदर्शी में अलग अर्थ में क्यों कर सकते हैं? चौथा कारण, तत्व परिवर्तन की थ्योरी पे हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि जीसस हैड यूज्ड द वर्ड ब्रेड metaphorically before in Matthew chapter 16 verses 8 to 12। यीशु ने मत्ती अध्याय 16 वचन 8 से लेके 12 में पहले रोटी शब्द का प्रयोग लाक्षणिक एवं रूपात्मक किया था। तो ट्रांसब्स्टेंशियलिस्ट की थ्योरी इस बात से सहमत है कि प्रभु भोज फसह का स्थान लेता है। निर्गमन अध्याय 12 वचन 11 से 14 में उस मेमने की बात की गई है जो पर्व पर मारा और खाया जाता था। मूसा ने कहा निर्गमन अध्याय 12 के 11 में कि यह यहोवा का फसह है, लेकिन क्या यह शाब्दिक था? नहीं। शाब्दिक फसह इजराइलों के पहलौठों के ऊपर गुजरने और मिस्रियों के पहलौठों को मारने के समय उन्हें मारना परमेश्वर का कार्य था। मेमने का खाना याद करने के लिए एक वार्षिक पर्व था, न कि उसका पुनः अभिनय करने के लिए, जो कि परमेश्वर का पहलौठा यानी कि उसके पुत्र से गुजर जाने का कार्य था। इसलिए ट्रांसब्स्टेंशियलिस्ट की थ्योरी वचन से मेल नहीं खाती। तो आइए देखते हैं दूसरी जो विचार है प्रभु भोज को लेकर, वो है कॉन्सब्स्टेंशिएशन यानी कि द्वितत्ववाद। कॉन्सब्स्टेंशिएशन लोलाडी या लोलाडिज्म के सिद्धांतों का एक हिस्सा था। इसे बाद में ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के एडवर्ड पुसे ने इसका जिक्र किया और इसलिए इसे कई उच्च एंग्लिकन कलीसिया द्वारा आयोजित किया जाता है। परंतु यह सिद्धांत रोमन कैथोलिक या रोमन ईसाई कलीसिया के द्वारा एक हेरेसी यानी कि विधर्म माना जाता था। वर्तमान में यह सिद्धांत सर्वसाधारण रूप से लूथरन विश्वास के रूप में स्वीकार किया जाता है। हालांकि सभी लूथरनवादी इस फ्रेजियोलॉजी या वाक्य रचना से सहमत नहीं है। तो कॉन्सब्स्टेंशिएशन को समझना इतना कठिन नहीं है। आपको सिर्फ दो शब्दों पर ध्यान देना है। पहला शब्द है ट्रांस, TRANS। ट्रांस का अर्थ है परिवर्तन, चेंज, यानी कि तत्व परिवर्तनवादी इस बात को मानते हैं कि प्रभु भोज के समय दाखरस लहू में बदल जाता है। और दूसरा शब्द है कॉन, CON। कॉन का अर्थ होता है साथ, विद, यानी कि जो द्वित्ववादी है वो इस बात को मानते हैं कि प्रभु भोज के समय लहू और दाखरस के साथ या सह अस्तित्व में होता है। इसलिए लूथरन दावा करते हैं कि प्रभु भोज के समय रोटी और दाखरस अपने असली रूप में ही होते हैं, लेकिन मसीह उन तत्वों के साथ और नीचे भी भौतिक रूप में उपस्थित होता है। तो सिमेंटिक डिफरेंसेस यानी कि भाषा के मतभेदों के अलावा इन सिद्धांत को रोमन कैथोलिक और लूथरन के बीच कोई अन्य वास्तविक अंतर देखना मुश्किल है। यह दृष्टिकोण उसी तरह के कई कारणों से गलत साबित होता है जैसे कि ट्रांसब्स्टेंशिएशन गलत साबित होता है। अब हम तीसरे दृष्टिकोण की ओर आते हैं प्रभु भोज के। तीसरा दृष्टिकोण है मेमोरियलिज्म, स्मृतिवाद।
यह दृष्टिकोण का श्रेय दिया जाता है स्विट्जरलैंड के प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर उल्रिच zwingli को। इनका मानना था कि प्रभु की मेज पर मसीह की कोई वास्तविक उपस्थिति नहीं होती है, लेकिन भोजन केवल मसीह द्वारा खरीदे गए प्रायश्चित का एक यादगार विधि है कि रोटी और दाखरस प्रभु भोज में रोटी और दाखरस के रूप में ही रहते हैं, परंतु यह दृष्टिकोण प्रभु भोज के दौरान मसीह की वास्तविक अनुपस्थिति को दर्शाता है। इसीलिए मेमोरियलिज्म, स्मृतिवाद की जो थियरी हमें वचन के साथ मेल खाते हुए नहीं देखती है। अब हम आते हैं अपने चौथे दृष्टिकोण के ऊपर, फोर्थ व्यू अबाउट द लॉर्ड सपर, और यह दृष्टिकोण को कहा जाता है रिफॉर्म्ड व्यू, यानी कि अपोस्टोलिक व्यू, सुधारित दृष्टिकोण या प्रेरिताई दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण का श्रेय जॉन कैल्विन को दिया जाता है। इन्होंने सिखाया और इनका मानना है प्रभु भोज का विधि जो है वो दोनों एक स्मरण भी है और प्रभु भोज की मेज पर मसीह की आत्मिक उपस्थिति भी पाई जाती है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 16 और 17, जबकि वचन कहता है कि मेरे स्मरण में ऐसा किया करो, और पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 24 और 25, और जिस रात उसके साथ विश्वासघात किया गया, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 23। सो इन तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि प्रभु भोज एक स्मरण है प्रभु के पिछले प्रायश्चित के बारे में, और पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 16 और 17 इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि यह केवल स्मरण करने से बढ़कर है। आशीर्वाद का प्याला जिसे हम आशीर्वाद देते हैं, क्या यह मसीह के लहू में भागीदारी, यूनानी शब्द कोइनोनिया जिसका अर्थ संगति नहीं है? हम जो रोटी तोड़ते हैं, क्या यह मसीह के देह में सहभागिता या कोइनोनिया नहीं है? क्योंकि एक रोटी है, हम जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के भागी हैं। इसलिए जब जब विश्वासी प्याला पीते हैं और रोटी खाते हैं तो मसीह का पूरा शरीर एक गहरी आध्यात्मिक संगति में प्रभु से जुड़ जाता है। अतः यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में सहायता करता है कि प्रभु भोज या प्रभु की मेज यूक्रिस्ट एक समृद्ध प्रतीकात्मक वाचा का भोजन है, परंतु यह मसीह का दूसरा बलिदान नहीं है। तो यह जो दृष्टिकोण है जो प्रभु की मेज का एक सही दृश्य या प्रतिरूप है। अब तक आप समझ गए होंगे इन तथ्य या थ्योरीज के आधार पे कि प्रभु भोज को लेकर कितनी गलत शिक्षाएं आज हमारे मसीह समाज में उपलब्ध है। परंतु इन दिनों हमें खोज करनी चाहिए कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, सही दृष्टिकोण कौन सा है। तो जो सही दृष्टिकोण जो है वो है प्रेरिताई तरीका, सुधार दृष्टिकोण जिसे हम अपोस्टोलिक या रिफॉर्म व्यू भी कहते हैं। और इस चौथे व्यू के बारे में हम अगले एपिसोड में और चर्चा करेंगे, या ये जो प्रभु भोज है, मेज है, यूक्रिस्ट जो है, हमें क्यों, कब और कैसे लेना चाहिए, बाइबल की शिक्षा क्या थी, यीशु ने क्या सिखाया और प्रेरितों ने क्या सिखाया। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आमीन।